अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाचा भतीजे को मंसूर अली खान को इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। मंसूर अली खान ने दोनों की मां बहन एक कर दी। आइए नाज़रीन वीडियो मुलाज़ा कीजिए। नून लीग के ऊपर एक इल्ज़ाम जो उनके मुखालफिन लगाते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जो है वो फेंकी गई, जहाज़ों से ऊपर से जो है वो लोगों के दरमियान फेंकी गई। रिग्रेट करते हैं आप लोग कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सब कुछ? वो थे वो थे बस। बहुत सी ऑडियोज एडिटेड हैं, फोर्ज्ड भी हैं। आपको कैसे पता? अब हम लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, रोजाना ऑडियो वीडियोस के साथ हम काम करते हैं, हमें पता चल जाता है कट कहाँ पे लगा होता है, हमें पता है इस बात। तो उन्होंने तो डिसोन नहीं की जिनकी है, जिन्होंने की है, बिल्कुल नहीं की। Some of them have been बिल्कुल नहीं की। बट जो हमने तो यही सुना है, किसी ने उसको डिसोन नहीं किया, किसी ने नहीं कहा ये फोर्स्ड है। जो मैंने बात सुनी है, पहले जब वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे एजेंसीज तो ये करती हैं और ठीक करती हैं, ये होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब उस प्राइम मिनिस्टर ने कल को उनकी कोई ऑडियो आ गई और लगा उसके अंदर के बाकी ये भी इंतशार फैला रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड होगा। मैं अगर ऑडियो आज तक उनकी कभी ऐसी नहीं आई, इंशाल्लाह तो आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई जर्रा बराबर। प्राइम मिनिस्टर हाउस की आई तो थी ऑडियोस रिकॉर्डिंग, क्या था? नहीं मैं ये कह रहा हूँ हुई है ना, इसका मतलब वहां भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हर जगह होती है, रिकॉर्डिंग हर जगह होती है। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है। क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही? आपके रिसेंटली आपके जलसों में आपने इमरान खान साहब के लिए नशाई का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पहले नहीं होता था। यू स्टार्टेड सेइंग दिस, व्हाई इज दैट? ये फैसले जो है ना, इनसे मुझे पहले मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पता तो सबको है, मुझे पहले भी पता था, लेकिन इन फैसलों से मुझे ये एहसास हुआ कि ऐसे शख्स के हाथ में मुल्क के फैसले नहीं देने चाहिए। But this word, the word itself, उसको और क्या वर्ड होता है उसके लिए? नहीं, आपके पास कोई सबूत है? ड्रग एडिक्ट कहते, मेरे पास सबूत क्या, पूरी दुनिया को पता है भाई। नहीं, मुझे नहीं पता सीरियसली। और अब आपके हाथ में जो है ना, इसके बारे में भी कहते हैं इसमें भी जादू होता है। कॉफी, इसमें जादू वाला चक्कर तो नहीं वैसे? मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो शख्स नशा करता है उसको क्या कहते हैं? पता नहीं, मेरे नशेई दोस्त नहीं है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। नहीं, इसके लिए दोस्त होना जरूरी नहीं है। मैं किसी को एक्यूज नहीं कर सकता ना, मैं किसी के बारे में जब तक मेरे पास सबूत ना हो। वो गिरफ्तार इसलिए भी नहीं हो रहे कि उनको पता है कि ये चीज सामने आएगी, ब्लड टेस्ट होगा, ये भी एक वजह है। इल्जाम, एक ये इल्जाम है, ये इल्जाम नहीं है। आतिशा खाना के हवाले से बहुत डिटेल्स आई, नवाज शरीफ साहब ने भी वॉचेस, बहुत कुछ लिया गया। क्या जरूरत थी इन सारी चीजों की? आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करके अगर आपने कोई कानूनी काम किया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा। अब लेकिन तोशा खाना से कानूनी तौर पे रकम अदा करके तोहफा लेना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, बात चोरी की है। जो बुरी बात है वो चोरी की, और सिर्फ चोरी की बात नहीं है मंसूर। तोशा खाना में आपने गिफ्ट, मैं इमरान खान साहब उनकी अहलिया की बात कर रही हूँ, तोशा खाना में आपने गिफ्ट चोरी नहीं कराए। अभी आप कह रहे हैं झूठे केसेस बनाए उसके। मैंने कहा जी बहुत से झूठे केसेस बने हुए हैं। ट्रैफिक रोकने का केस बना दिया, कोई झूठा केस है, तो ट्रैफिक जब रुकेगी तो क्या होगा? जब आप निकल अगर आपका मेरे लिए अगर ट्रैफिक कहीं रोकी जाए, मुझे तकलीफ होती है मंसूर इस बात की। अच्छा, कहाँ गई आजादी सहाफत जिसके आप लोग इतने नारे लगाते थे? मुझे एक प्रोग्राम बताए जो इस गवर्नमेंट ने बंद किया। बहुत से, कोई एक है? बहुत से लोगों को उठाओ। एक भी नहीं है, एक करती हूँ। अरशद शरीफ का तो जो मर्डर है, बड़ी दुख की बात है मंसूर। मेरी किसी से लाख सियासी इख्तलाफ हो, लाख सियासी इख्तलाफ, मैं कभी भी इस किस्म की चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती, और मुझे उम्मीद है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके जो हकायक सामने आए हैं उससे बिल्कुल ये जाहिर नहीं होता कि खुदा न खास्ता कि बतौर सहाफी उनका कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल तो हुआ है। हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और उसकी जो रिपोर्ट है। देखिए मेरी एक बात सुने, जब आप सहाफत करते हैं, अब आपने जिन बाकियों के नाम लिए, अगर आप सहाफत का जो बेसिक असूल है आप उसको वायलेट करते हैं, आप लोगों पर बगैर सबूत के झूठे इल्जाम लगाते हैं, फिर वो पैमरा जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, आप ये नहीं कह सकते, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितनों के खिलाफ लेना चाहिए पैमरा नहीं लेती। इस मुल्क में जितनी जो जिम्मेदारी, अगर देखिए प्रेस फ्रीडम जो होता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इट कम्स विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कर सकते मंसूर कि आप खुद एंकर हैं, कि आप यहाँ बैठ के आप किसी पर कोई भी इल्जाम लगा दें,
اب آپ یہ دیکھیں میرے پہ الزام لگا کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی لی. شاہد اسلم نہیں، میں بتاتا ہوں کون ہے شاہد اسلم. شاہد اسلم نے جو ہے بیسکلی جنرل باجوہ کے ایسٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اور ان کو اٹھا لیا گیا. تو یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ مجھے جواب نہیں دینا, مجھے یہ آپ نے نہیں کہنا کہ جی میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز دس از واٹس ہیپننگ. نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں, تعلق تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. کچھ نہیں, نہ کوئی پروگرام بند ہوا, نہ ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر آتی ہے, شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے. دس از ہیپننگ انڈر یور گورنمنٹ. آپ اس کو کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جرنلسٹ کو زد و کوب کیا گیا, مارا گیا ان کو. کن جرنلسٹ؟ ابھی ریسنٹلی جو رپورٹرز تھے وہاں پہ, اینڈ ناٹ جسٹ 1, 5, 6 آف دیم. اور وہ کس نے مارا؟ پولیس والوں نے. اچھا, کیوں مارا؟ بس وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب کورٹ میں آ رہے تھے تو یہ وہاں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے تھے اور ان کو زد و کوب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکال دیا گیا. اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ اس کیس کو فائل نہیں کر رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں, حکومت کہاں جا کے مارتی ہے ان کو, پولیس کہاں جا کے. آپ اس انٹرویو کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک کال کیجیے گا, میں ضرور چیک کروں گی, یہ پتہ کیجیے گا دس از ہیپنڈ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کے اوپر ایک الزام جو ان کے مخالفین لگاتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں, جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ منصور, آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ ہو, کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کون تھا پھر وہ تھے وہ تھے بس. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی, میری عمر بھی چھوٹی تھی. اچھا. لیکن میں نے کبھی اپنے گھر میں, اور بدترین سیاسی مخالفت تھی پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان, اور نواز شریف صاحب کی جو مخالفت تھی وہ بے نظیر صاحبہ کیا کرتی تھی. بے نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے, ہم سے مراد مسلم لیگ ہے, تب این تو نہیں تھی, تب اس سے پہلے کی بھی میں بات کر رہی ہوں, 30 کی. لیکن کبھی مخالفت کیا کرتی تھی. بے نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے, ہم سے مراد مسلم لیگ ہے, تب این تو نہیں تھی, تب اس سے پہلے کی بھی میں بات کر رہی ہوں, 30 کی. لیکن کبھی مخالفت میں کسی نے لائن کراس نہیں کی, ہمیشہ ان کو محترمہ کہہ کے بلایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ 90s کے جو ابھی بھی ویژولز ہیں, جب وہ جیتی تو نواز شریف صاحب نے خود ان کو جا کے مبارک دی. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی تفصیلات ضرور دیجیے گا. اچھی لگی ہو تو میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا.